बॉलीवुड के मशहूर कव्वाल साबरी बदर बाई न्यूज खबरें भरोसे की। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में महान सूफी कवि हजरत अमीर खुसरो की जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर आयोजित जश्न कव्वाली कार्यक्रम ने पूरे पटियाली कस्बे को सूफियाना रंग में रंग दिया। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि हमारी किरण दीदी और जितना भी इनके साथ लोग लगे हुए हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं। तो लोगों को यहाँ से सीखना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गंगा जमनी तहजीब, कि किरण यादव जी ने ये बीड़ा उठाया कि हजरत अमीर खुसरो के शहर में उनको जिंदा रखा जाए। बता दें कि बीती शनिवार की रात पटियाली कस्बे में आयोजित कार्यक्रम जश्न कव्वाली रात करीब 9 बजे शुरू हुई। इस आयोजन में बॉलीवुड के प्रसिद्ध कव्वाल साबरी बदर्स ने फिल्म हिना का मशहूर गीत कहीं देर ना हो जाए और फिल्म सिर्फ तुम का लोकप्रिय गीत एक मुलाकात जरूरी है सनम पेश कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आपसे बात करेंगे कभी करेंगे। इसके साथ ही कौमी एकता, भाईचारे और अमीर खुसरो की शान में प्रस्तुत की गई कव्वालियों ने सभी दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बहुत से लोगों को, मुसलमानों को पता नहीं कि हजरत अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे। ये आज पटियाली गांव के अंदर पैदा हुए थे। हाँ, इस पटियाली से सबक लेना चाहिए। आज भूल गए सब उनका कलाम। कार्यक्रम के अंत में अनुभूति सेवा समिति की ओर से कलाकारों को अमीर खुसरो की प्रतिमा, प्रतीक चिन्ह और बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन अनुभूति सेवा समिति की अध्यक्ष किरण यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कव्वाली प्रेमी शामिल हुए। कहते हैं वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं और ठोकरे खाके संभलना भी नहीं सीखे हैं। इस समय मौजूद है हजरत अमीर खुसरो की सरजमी जनपद कासगंज के कस्बा पटियाली में। आज 27 दिसंबर को उनका जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बॉलीवुड के मशहूर कव्वाल साबरी बदर्स ने भी आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका जो आपने पटियाली की सरजमी पर कदम रखा और यहाँ की जनता को अपनी मधुर आवाज से मधुमस्त किया। तो सबसे पहले कहना चाहेंगे हजरत अमीर खुसरो की शान में क्या बोलेंगे आप? भाई हजरत अमीर खुसरो की शान में हमारी क्या औकातें बोल देंगे। बड़े बड़े लोग जो हैं उनके कलामों से उनको सुनाते हैं लोगों को उनके कलाम, तो लोग खुश होते हैं बाहर भी, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हजरत अमीर खुसरो का डंका है। क्योंकि आपने सितार आपने बनाया, तबला आपने बनाया, ढोलक थी, तो हमारी क्या औकात है उनके सामने करेंगे। आप बहरहाल आज पटियाली में आके हजरत अमीर खुसरो के शहर में जहाँ आपकी विरासत हुई है उसमें आके हमें बड़ा सुकून मिला, और इसका श्रेय जाता है हमारे यादव साहब को और हमारी बहन को कि इन्होंने रूबरू कराया। एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से मैं मीडिया मतलब इसको भी हमारे टाइम में एक तो वो मीडिया नहीं थी, तो उस जमाने में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। हिना परदेश सिर्फ तुम ये दिल आशिकाना, इंडिया के आपकी दुआ से पहले साबरी हम है, बाद में आज जो भी उसमें दाखिल होता है। अच्छा, हमें साबरी से कोई मतलब नहीं है, साबरी कोई भी हो सकता है। ख्वाजा साहब को जो मानते हैं वो सिर्फ चिश्ती लगाते हैं, निजामुद्दीन औलिया को जो मानते हैं वो सब निजामी लगाते हैं, और हजरत साबिर पाक को जो मानते हैं वो सब साबिर लगाते हैं। अब कुछ लोग तो इस सिलसिले की वजह से लगाते हैं, कुछ लोग
हमारे बेनिफिट की वजह से कि हमारे सारे गाने गाए गए, एक भी नहीं गाना गाया हिंदुस्तान के अंदर। पहले जो कव्वाली के अंदर है, देखो मरहूम इकबाल अफजाल जिनका गाना था तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त, और अजीज नाजा यूसुफ आजाद साहब, ये उनके गाने गाए हुए, गोरे गोरे गानों का काले काले बालों, यूसुफ आजाद साहब बहुत पुराने सिंगर थे वो। अजीज नाजा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे, बहुत अच्छे लोग थे वो। अब ये नई जो पीढ़ी आ रही है, ये मेहनत करके तो नहीं आ रही, दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चला रही। तो हमारे नाम को यूज करके उन लोगों ने बता दिया कि हम वो हैं, उस किसी बड़े शो में भी आ गए वो। अच्छा, उनको भी पता नहीं था कि ये वो हैं, उन्होंने तो फरेब दे दिया। वो यही कहते कि हमें साबरी, और गाना बजाना कुछ भी नहीं है। उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया, पढ़े लिखे लोगों को, कि हम उनके बेटे हैं पोते हैं। वो जो साबरी थे जिनकी बड़ोई होली है वो पाकिस्तान में थे। इंडिया के साबरी उस्ताद सही साबरी जो फरीद भाई की एज के थे। अब वो अमजद छोटे भाई की तरह था मेरे। अमजद को मैं साथ साथ लेके जाता था जब जयपुर मेरी फूफो की शादी में आए थे। तो खुदा का शुक्र है मेरे वालिद के कलाम पाकिस्तान में बड़े मकबूल थे, और भी बैरूनी मुल्कों में, लेकिन कभी हम पाकिस्तान गए नहीं। उसकी वजह ना तो हमें मौका मिला ना हम जाना चाहते, क्योंकि वहाँ का माहौल और हमारे हिंदुस्तान का खुदा का शुक्र है लाजवाब। हमारे हिंदुस्तान में अमन सुकून है अभी भी। क्या कार्यक्रम समापन के दौरान लोगों की फरमाइश थी कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो सादा आवाज में ही थोड़ा सा एक शेर बोल दीजिए। सारे मेरे गाने गाए हुए हैं सारे फिल्म हिना, मेरे वालिद, मेरे बड़े भाई मरहूम फरीद साबरी, मेरे उस्ताद अलहाज सईद साबरी, फरीद साबरी, मैं अमीन साबरी, और मेरे बच्चे गा रहे हैं। ये शबीर साबरी हैं, तनवीर साबरी हैं, ये सब मेरे साथ गा रहे हैं। कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। अल्लाह ने वो आज मुलाकात आप लोगों से करा दी, और इस अच्छी पावन धरती के ऊपर हजरत अमीर खुसरो के शहर में। तो ये जो है कई आर्टिस्टों ने मुझे अभी वीडियो भेजी अपना ये गाने गा के। चलिए, जो दिलों पे आपका जो राज है वो कोई नहीं ले सकता आपकी जगह। अल्लाह का और हम इसी विषय में बात करते हैं, जिस तरीके से खुसरो साहब का जन्मदिन बहन किरण यादव जी ने जो मनाया है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या किस तरीके से उन्होंने ये आज का कार्यक्रम रखा है लोगों के दिलों पर राज करने के लिए। क्या बोलेंगे खुसरो साहब के साथ? आज हजरत अमीर खुसरो के जयंती समारोह में हम सब ने हिस्सा लिया। मेरी साबरी ब्रदर्स को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने हम सभी के लिए अपनी कव्वाली से और खुसरो साहब को हम लोग को एहसास कराया कि आज भी खुसरो साहब हम लोग के पास हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। और मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह से कामना करती हूँ कि हम लोग अमीर खुसरो को इसी तरह से हर जयंती समारोह मना पाएं और हमारे साबरी ब्रदर्स बार बार पटियाली की इस धरती पर आए। शुक्रिया। तो ये थी किरण यादव जी, जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम जो है कार्यक्रम के आयोजित साबरी जयपुरी ब्रदर्स। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने इनका कार्यक्रम सुना, किस तरीके से इन्होंने अपनी मधुर आवाज में आज के कार्यक्रम में शमा बांधी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बाय न्यूज़ से कासिम के लिए आमिर कुरैशी।